दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चेन्नई में दहाड़ा महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, वहीं ऋतुराज कॉन्वे की खौफनाक बल्लेबाजी के बाद महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर ने उड़ी भरान, तो लखनऊ के बल्लेबाजों ने भी मचाई इस कदर तबाही, अंतिम गेंद तक कह पाना हो गया नामुमकिन कि कौन होगा इस मुकाबले का विजेता। तो आखिरकार कैसे लखनऊ और चेन्नई के बीच महामुकाबले में लगी रिकॉर्ड की झड़ी, तो कैसे लखनऊ ने रनों का पीछा करते हुए किया बड़ा पलटवार, रोंगटे खड़े कर देने वाला इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल और ऋतुराज में कौन ज्यादा खतरनाक बैट्समैन है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब सिक्का उछला तो गिरा केएल राहुल के पक्ष में और उन्होंने मेजबान चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। अपनी फेवरेट टीम को देखने के लिए चेन्नई के मैदान पर फैंस का हुज्जूम उमड़ा था। 4 साल बाद पहली बार चेन्नई अपने गढ़ में खेल रही थी, ऐसे में फैंस का जोश और उत्साह देखते ही बनता था। चेन्नई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से डेविन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी और उन्होंने सीधा आते ही रनों की तबाही मचा दी और लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी पहले ही ओवर से शुरू कर दी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने असली तबाही का मंजर दिखाया पारी के 5वें ओवर में। बता दें, जब गेंदबाजी करने आए कृष्णा गौतम, उन्हें रिमांड पर लेते हुए ऋतुराज ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गेंदों पर 3 ऐसे भयंकर छक्के लगाए जिसे देखकर पूरे स्टेडियम के होश उड़े हुए थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने फैंस के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उनकी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था, वहीं गेंदबाजी के तो पसीने छूट गए थे और राहुल के साथ साथ पूरे लखनऊ के खेमे के तो होश उड़े हुए थे। वो यही सोच रहे थे कि आखिरकार इस बल्ले को किस तरह से रोका जाए। देखते देखते इस बल्लेबाज ने महज 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। सभी ने इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाई। विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले में चेन्नई टीम ने 89 रन बना लिए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन तभी चेन्नई को एक के बाद एक 2 करारे झटके लगे। रवि बिश्नोई ने ऋतुराज गायकवाड़ को फंसा लिया और 31 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 57 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद डेविन कॉनवे को मार्क वुड ने चलता कर चेन्नई को दूसरा झटका दिया। उन्होंने 29 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 47 रनों की पारी खेली। अचानक से मुकाबले ने करवट ले ली थी। रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही चेन्नई की पारी में ब्रेक लग गया था। उसके बाद लगातार अंतराल में चेन्नई ने विकेट गंवाती रही। शिवम दुबे ने रवि बिश्नोई को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े, लेकिन तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने इस खिलाड़ी को भी फंसा लिया और केवल 27 रन बना पाए। तो मोइन अली को भी रवि बिश्नोई ने 19 रनों की स्कोर पर चलता कर दिया और चेन्नई को चौथा झटका दिया। और चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स लगातार दूसरे मुकाबले में फ्लॉप रहे। वो केवल 8 रन बना पाए। 178 रनों पर चेन्नई की आधी पारी सिमट गई थी और उनकी स्पिन तिगड़ी के तीसरे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी महज 3 रन बना पाए। उनका शिकार मार्क कृष्णा देव ने किया। और जी हाँ दोस्तों, एक समय पर 220 से भी अधिक स्कोर की ओर बढ़ने वाली चेन्नई के लिए अब 200 रन बनाना भी मुश्किल लगने लगा था। लेकिन तभी मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी। मार्क वुड की धज्जियां उड़ाते हुए इस महान खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट से 2 ऐसे भयानक छक्के लगाए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। माही की शानदार बल्लेबाजी देखकर फैंस में जोश की नई उम्मीद, नई लहर दौड़ गई थी। हालांकि तीसरी गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन धोनी के अधूरे छोड़े गए काम को अवंती रायडू ने पूरा किया। अंत तक नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 14 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 27 रन बनाकर अपनी टीम को 217 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के लिए मार्क वुड और रवि बिश्नोई ने 3-3 सफलताएं हासिल की। अवेश खान को भी 1 विकेट हासिल हुआ। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जैसे विशालकाय लक्ष्य को चेस करने के लिए केएल राहुल के साथ काइल मैस की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने उनके फैंस की एक आतिशी शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जल्द से जल्द विकेट चटका कर लखनऊ पर दबाव बनाना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान की उम्मीद सभी ने की थी। चेन्नई के फैंस सोच रहे थे कि वो ये मुकाबला जीत चुके हैं, लेकिन अगले ही कुछ ओवर में लखनऊ की टीम ने जो किया उसे चेन्नई के फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने परिस्थितियों के अनुरूप शुरुआत से ही आक्रामकता रूप अपनाया। गेंदबाजी करने आए चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स को आड़े हाथों लेते हुए मेयर्स ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़े, तो फिर तीसरी गेंद पर खौफनाक छक्का ठोककर महेंद्र सिंह धोनी के भी होश उड़ा दिए थे। 18 रन के इस ओवर में लखनऊ की नई उम्मीद जग गई थी। बेन स्टोक्स से लेकर दीपक, तुषार पांडे और सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 4 ओवर में अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। लखनऊ की खौफनाक शुरुआत से चेन्नई के पसीने छूट गए थे, लेकिन इसके बाद भी इस खिलाड़ी को रोकना चेन्नई के बस की बात नहीं हुई और देखते ही देखते उन्होंने केवल 21 गेंदों में
खौफनाक अर्धशतक पूरा कर दिया था। अचानक से जीत की उम्मीद कर रही चेन्नई की टीम और फैंस में मातम का माहौल छा गया था। लेकिन तभी मोइन अली ने अपने फैंस में जोश की नई उम्मीद, नई लहर दौड़ा दी। उन्होंने मेयर को अपने जाल में फंसाकर लखनऊ को सबसे बड़ा झटका दिया। वो 22 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 53 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा पावर प्ले में लखनऊ ने चेन्नई के कंधे से कंधा मिलाते हुए 80 रन बना दिए थे, लेकिन यहाँ से चेन्नई की वापसी का ऐलान कर दिया था। मिचेल सेंटनर ने दीपक हुड्डा को केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस भेज दिया। एक बार फिर चेन्नई का मैदान चेन्नई चेन्नई के नारों से गूंज उठा। लखनऊ की जीत के लिए 78 गेंदों पर 136 रन चाहिए थे। उसके बाद आखिरकार चेन्नई का परचम पूरे मैदान पर लहरा गया और चेन्नई ने शानदार जीत दर्ज की। दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना।